योजना है उससे जो पानी आता था कुसरानी बैंड से हमारे भैरवगढ़ी टैंक पर, और उस टैंक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था ढंग से। प्रधान जी का नॉलेज है, वो जो आए तो बताएं, क्योंकि गांव को ग्राम प्रधान से अधिक बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता है। और 30 साल हो गए, 35 साल। रहने वाले कहाँ के हैं? बेतिया जिला। और अभी मैं जा रहा हूँ, हमारे प्रधान जी आ रहे हैं, उनके साथ हमारे गांव में जो नल योजना यानी पानी की योजना चल रही है उसका इंस्पेक्शन करने, जरा उसका देखने कि किस प्रकार का काम हो रहा है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये काम। तो चलो फिर चलते हैं। और ये हमारे नल की फिटिंग अभी तक कुछ ऐसी चल रही है। और रास्ते में एक दादी जी मिल गई थी यहाँ, तो उनका बैग भी उठा के ला रहे हैं। तो ये अभी तक डबल लाइन दिख रही है हमको, एक मोटी वाली और एक पतली वाली। अब इनका एक्चुअल में क्या सीन है थोड़ी देर में हम मालूम करेंगे। प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। 5 साल 2009 से ये स्कीम चल रही है मेरे ख्याल से हमारे गांव में, स्वैप की योजना से 2007 से पिछले कुछ टाइम से पानी मिल रहा हमको, लेकिन स्थितियाँ ठीक नहीं है। हमारा 4-5 दिन में एक दिन मिलता है और बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ थी, दिक्कतें थी जिससे कि पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी प्रधान जी बताएंगे हमको कि किस प्रकार से योजना चल रही जिससे कि पूरे गांव को लगभग पानी मिले इस प्रकार का। अभी एक बार चलते हैं जहां पर से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऊपर टैंक भी बना है, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे अगर वहां तक पहुंच गए हम तो। चलते हैं, बड़ी चढ़ाई है जी, और पहाड़ की आपको मालूम है परिस्थितियाँ बड़ी विकट होती हैं। काम नहीं हो रहा है लोग। अरे तो उनको भेज देते, ये यहाँ पर जहाँ पर गेट वाल लगाया था ना, हाँ वो खोल क्यों दिया? वो पौने का पाइप लगा रखा तुमने, वहां से 1 इंची का बोल रखा था। हाँ, तो गेट वाल लगाए थे ना, हाँ तो 25 का लगाए थे। तो मुंशी जी बोल रहे थे नहीं, जो 32 mm का वो लगेगा गेट वाल, हम फिर दूसरा गेट वाल देंगे। ना वो तो ठीक है, दूसरा गेट वाल तो तुम लगाओगे ना। हाँ जो नीचे के एक लाइन इधर के जहाँ तुम रह रहे हो, एक वहां के लिए आ रही, हाँ, और एक जो नीचे के परसारा गांव के लिए जा रही, उसमें पौने का है या 1 की लाइन है? वो पौने के है। पौने का नहीं है यार, एक पाइप डालना था, कुछ पाइप 1 के बोल रखे थे उसमें डालने के लिए। अच्छा, हाँ आप कहाँ पे हैं? मैं यहीं हूँ, ऊपर आ रखा हूँ। अच्छा ठीक है, रुकिए, भेजते हैं पापा। पापा को भेज दो जल्दी। ग्राम सभा में अगर कोई भी कार्य हो, सरकारी कार्य हो, तो उसमें ग्राम प्रधान का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि गांव को ग्राम प्रधान से अधिक बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता है, और कहाँ कितने लोग रह रहे हैं, लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, ये वो बेहतर जानते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई अगर बाहर का व्यक्ति आए, वो यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को न जान सके। तो इसलिए प्रधान जी का भी मेरे आग्रह पे यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि हमने ही इनसे आग्रह किया था कि एक बार हम चल के देखते हैं कि किस प्रकार की लाइन बिछी। क्योंकि हमने पहले देखा है कि पहले हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से नल हमारे घर में बिछे हैं, लेकिन पानी की स्थिति आपको हर वीडियो में हम दिखाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर है। और क्या सुनने में फिर हर बार अगर किसी अधिकारी कर्मचारी से पूछो तो रहता है कि पानी का प्रेशर नहीं बन रहा है। तो प्रधान जी से पूछते हैं कि उनकी क्या योजना उन्होंने, क्योंकि पिछले अब देखो, मेरा भी कार्यकाल समाप्ति की ओर है, और पिछले 5 साल में देख रहे थे कि हम यहाँ पर जो योजना चली थी, स्वैप की योजना 2007-9 से जो चल रही थी, तो उसमें क्या था कि पहले क्या था कि एक 5-6 महोत्सव के लिए एक स्टैंड पोस्ट था। उसके बाद मोदी जी की स्कीम आई 2019 में कि हर घर हर जल से जोड़ा जाए। तो सेकंड फेज का जो कार्य हुआ, सेकंड फेज में सारे जगह पाइपों को जोड़ दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि उससे पानी की पूर्ति हुई नहीं। तो हमारे पास जो रामपुर भनोटे पेयजल योजना है, उससे जो पानी आता था कुसरानी बैंड से हमारे भैरवगढ़ी टैंक पर, और उस टैंक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था ढंग से। कारण ये था कि एक तो हमारे यहाँ पर की जो जनसंख्या है वो करीब 300 परिवार से ऊपर है। दूसरा, भौगोलिक स्थिति मतलब हाँ, बहुत ज्यादा विस्तृत एरिया में फैला हुआ है। एरिया में फैला है, तो पानी की उसमें क्या हो रही थी, बहुत दिक्कत हो जा रही थी कि जैसे अब पानी के जो टैंक के नजदीक के थे तो उनको पानी तो मिल जा रहा था, लेकिन जैसे आप लोगों का क्षेत्र, जैसे ये आप बोलो सैण हो गया या परसारा गांव हो गया, भूमक्या हो गया, पुराना लोबा हो गया, और नीचे आपका गंगला गांव तो हो गया, इस एरिया में तो पानी कुछ परिवार ऐसे थे कि जिन्होंने देखा ही नहीं है अभी तक। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इसको एक अलग सा टैंक यहाँ पर बनवाया। तो प्रधान जी, इस टैंक की कैपेसिटी क्या है? इस टैंक की जो कैपेसिटी है, सरकारी आंकड़े अनुसार जो है उनका 25,000 KL का है। हाँ, और 25,000 का तो है, लेकिन ऊपर जाएगा 5,000 एक्स्ट्रा। मैंने उनको बोला था कि थोड़ा सा अपने तरफ से इसमें कुछ योगदान देना, क्योंकि क्षेत्र भी काफी लंबा है। तो 30,000 की कैपेसिटी इसकी मान सकते हैं हम। और जो 30,000 की जो पानी की कैपेसिटी है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चैम्बर बना हुआ है, ये हमारा 3 इंची की लाइन गई। यहाँ से 3 इंची की जो लाइन जाएगी,
3 इंची के बाद हमारा ये करीब करीब 2.5 इंची पाएगा। 2.5 इंची के बाद हमारा ये उस पर आएगा 2 इंची पाएगा। 2 इंची से फिर 1 इंची की लाइन आपका सैंड के लिए गया और 1 इंची की लाइन आपका परसार गाँव के लिए गया। और 32 की लाइन सीधा एक जो लाइन जा रही सेपरेट वो जाएगा भूमकिया और भूमकिया से गंगला गाँव। तो दो तोक को हमारा ये कवर कर लेगा 32 की लाइन। वहाँ से एक लाइन हमारी पहुँच जाएगी घुड़सारी के लिए जो वार वाली है। तो प्रकाश वहीं तक है। हाँ ठीक ठीक। क्योंकि डिजाइनिंग इस टाइप से करवाया है ताकि जो उधर वाला टैंक है भैरवगढ़ी वाला उस पर लोड कम रहे, उधर का पानी यहाँ पहुँच नहीं रहा है, तो इसलिए ये टैंक बनवाया। और ये पानी यहाँ से हमारा यहाँ से भूमकिया होते हुए एल आकार लेते हुए सीधा गंगला गांव से घुड़साली की तरफ चला जाएगा। तो इससे क्या उम्मीद है आपको कि मतलब क्या इससे उम्मीद ये है कि देखो हमारे जो स्टोरेज जिस हिसाब से स्टोरेज बना रखा है, और उम्मीद है सारा जो रामपुर भनोटे पेयजल योजना की जो पंपिंग है सारा उस पर निर्भर करता है, क्योंकि स्टोरेज तो बना दिया है, पाइपें बिछा दिया है। अब पंपिंग जो अभी 8 घंटे पंपिंग जो होगा तो उसके बाद पानी पर्याप्त आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हमको पर्याप्त पानी देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि अगर वो 16 घंटा पंपिंग कराते हैं तो 16 घंटे में मेरे को लगता है कि पर्याप्त हो जाएगा ये पानी। दूसरा क्या है कि अगर अब जो ये हमारा जो शिमल खेत है 2 जोनों में बढ़ चुका है पानी के लिहाज से, एक आपका सैंड से और दूसरा हमारा जो बचा हुआ है भैरवगढ़ी। तो भैरवगढ़ी से जो पानी चलेगा हमारा, सबसे पहले उसको भी मैंने 2 डिवाइड में कर दिया है। जो पहली लाइन आएगी, जो वर्तमान में जो लाइन चल रही है वो तो आपका पंडवा खाल, कुंडिया गाँव, उसके बाद शिमल खेत के बाद गया तल्ली खेड़ा के बाद नहीं मल्ली खेड़ा के बाद तल्लाड़ी, फिर बुकलानी। तो वो भी लंबा पड़ रहा है। तो उसमें मैंने अभी जे साहब से भी बात की थी और ठेकेदार से भी बात हो रही थी कि इसको इस टाइप से डिज़ाइन करो कि एक लाइन आप सेपरेट लेके कुमिया गांव तक लो, कुंडिया गांव और पंडवा खाल को अलग कर दो। तो उसमें क्या होगा भविष्य में, जैसे मान लो पानी अगर वहां से खोलते हैं तो आपका बुकलानी तक पानी पहुंच सकता है, क्योंकि अच्छा मतलब हाँ वो एक ही लाइन है तो 2 लाइन आ जाएगी तो अच्छा सा पानी आ जाएगा। क्योंकि देखो हम ये नहीं चाहते ना कि एक बार काम हो गया है फिर काम हो तो अच्छे से हो, बिल्कुल इसको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आपका नाम? मदन शाह। अच्छा, तो और कितने साल से आप काम कर रहे हैं प्लम्बरिंग का? 30 साल हो गए। 35 साल। रहने वाले कहाँ के हैं? बेतिया जिला। तो आप बहुत जगह मतलब हमारे क्षेत्र में कितने समय से हैं? 10 साल हो गया। 10 साल हो गए इधर चौकुटिया सारा। तो यहाँ प्रधान जी का कोऑपरेट कैसा है और क्या प्रधान जी चाह रहे हैं? प्रधान जी हमारा लड़का भी कह रहा था, लड़का है जो हाँ मेरा लड़का है। तो चाह क्या रहे हैं प्रधान जी, क्या चाह रहे हैं? प्रधान जी कह रहे हैं जो भी लाइन पड़े हाँ बढ़िया से पड़े। तो ये आप पूरी टेस्टिंग करके पूरे बढ़िया ढंग से करके दे रहे हैं। हाँ। अभी तक कितना काम हुआ है इसमें? अभी तक चल रहा है। अभी ओवरफ्लो आएगी तो इधर भी चलेगी, इसको भी जोड़। अच्छा, अगर ओवरफ्लो कभी होगा तो पानी बर्बाद नहीं जाएगा? ना नहीं जाएगा। ये बढ़िया कहा आपने। बता देता है ये भी जोड़ देंगे। हाँ ये भी जोड़ेंगे हम तो ठेकेदार। तो ये होता है कि अनुभव जो कहते हैं आपको 30 साल का अनुभव सही है कि पानी बर्बाद न जाए, और खासकर पानी जो है बहुत कीमती हुआ, कीमती ठहरा है। आ नहीं सकता है। ना। तो ये है कि अगर पानी अगर मिसयूज हो रहा है ओवरफ्लो वाला तो हमारे कहीं ना कहीं किसी के घरों में पानी रहेगा। चलिए ठीक है। ये देखो 30 साल का जो अनुभव है ये काम करवाता है। ये 65 का आया। हाँ 65 के बाद ये 40 की है। हाँ 40 के गेट वाले यहाँ डालेंगे। 40 का गेट वाले खाने तो कॉली जोड़ते हैं। हाँ तो इसमें आप ना 1 इंची की लाइन डालो ना। ये भी पाइप निकाल लेंगे। ये पाइप निकाल के इसमें 1 इंची जोड़ेंगे। वही है ना। देखो अच्छा ये 2 लाइन जारी हैं, मतलब जो 2 बाखियां ऊपर की हैं पर जहाँ आप रह रहे हैं, और एक नीचे हमारे यहाँ के लिए, और ये वाली मेन लाइन है ये लंबी वाली जाएगी। ये जाएगा आपका डायरेक्टली भूमकिया गंगला गाँव की। अच्छा, ये मोटी वाली लाइन जो है ये दोनों गेट वाले के जब मर्जी तब खोलिए, इधर भी पानी जाएगा उधर भी जाएगा। एक चैम्बर बनवाइएगा। अच्छा एक बात जैसे माना अगर दोनों जगह पानी जाना तो ये तो डाउन में हो गई, आधा खोलिए। हाँ ये आधा रहेगा, नहीं तो अभी चूड़ी ये। हाँ 3 चूड़ी ये, 1 चूड़ी बेसी ये चाहिए। हम ना हमारा पहला प्रैक्टिकल इसमें ये रहेगा। ये तो मैंने भविष्य को देखते हुए बनाया कि दिक्कत ना आए। हमारा पहला प्रयास ये रहेगा कि जो पानी आए दोनों खोल के कितना पानी जा रहा है। नहीं दोनों खोलेंगे तो फिर ये तो ज्यादा पानी यहाँ नीचे चले जाए। खोलिएगा ना वो उसके हिसाब से करेंगे इसको, आधा पौना जैसा भी होगा इसको। पहला प्रयास ये रहेंगे कि ये हमारा दोनों खुला रहे, और दोनों खुलने के बाद हमारे टैंक में कितना पानी रह रहा है। अच्छा, इसमें कितने गेट वाल लगेंगे जो यहाँ पे? एक ही लगेगा। तो ये मतलब दोनों, अगर एक बात बताइए, अगर माना कभी एक ही नल वाले को पानी की ज्यादा जरूरत है तो तब क्या करेंगे? वो तो दोनों में जाएगा। ये
अच्छा, दोनों में जाएगा, यहाँ खुलेगा तो दोनों ही जाएगा ना, एक का नहीं करेंगे हम। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब उन दोनों का एक छोटा छोटा गेट वाल लगा दें। ना वो 40 का लगाएंगे पक्का, 40 का लग जाएंगे ना, फिर उसमें क्या होगा, मान लो अगर जितना ज्यादा गेट वाल लगेगा फिर प्रेशर उतना कम भी कम रहेगा। अच्छा करेंगे ना। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं कि भविष्य में कोई छेड़खानी करे, ऐसा भी कर आगे? इस पर चैम्बर बनवाएंगे प्रधान जी। हाँ, एक चैम्बर बनवा के, हाँ बिल्कुल 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 कठिन होगा। और ये 80 का चैम्बर बनेगी, हम बता देते हैं। हाँ, ताकि इस पे कोई कम से कम, क्योंकि जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बनी है चैम्बर, हाँ, यहाँ कोई छेड़खानी ना करे। चैम्बर तो विभाग ही बनाएगा इनका। हाँ, विभाग बनाएगा। ठीक। बता देते मतलब ये है कि मान लो जैसे कभी होता क्या है कि कार्यक्रम हो रहा है कोई, अब सिमल सपोज गंगला गांव के लिए पानी चाहिए, तो हमने पूरी लाइन खोली तो पानी तो सब जगह गए ना, तो मेन जहाँ के लिए पानी नहीं पहुँच रहा है, तो होता क्या है कि अगर हमारे पास जैसे ये अभी से हमने अलग अलग कर दिया लाइन, ये सैंड का अलग कर दिया, परसार गांव का अलग कर दिया, अगर जिस दिन मान लो गंगोला गांव के लिए पानी चाहिए स्पेशल डे के लिए, तो इधर बंद हो गया, इधर बंद कर। या जिस दिन इधर चाहिए तो ये बंद हो गया। बाकी डे में तो वो अपना कोशिश करेंगे कि इसको दोनों समांतर चलाएं। काम तो ये भविष्य को देखते हुए पहले से इसकी तैयारी है। हम बहुत प्रधान लोग का काम किए हैं, बहुत जगह भाई साहब। 35 साल 40 हो गया मेरे को, बुढ़ा हो गया इसी काम में। हाँ, प्रधान जी का नॉलेज है, वो जब आए हैं तब बताए, तब मेरा दिमाग में बढ़ गया। तो देखिए ना, हमारे पानी की इतनी समस्या पिछले जब से प्रधान जी बने, एक ही सबसे बड़ी, हाँ बहुत दिक्कतें हैं पूरे गांव में। हाँ, जोड़ने का जो पाइप बैंड करने, हाँ ये बढ़िया तरीका है, करते हैं, क्योंकि हम पाइप नहीं पिचकाते हैं, भले लेट हो जाए। तो ये मैं देख रहा हूँ मोटे मोटे पाइप भी आपने बिल्कुल मोड़े हैं, तो कैसे करते हैं इनको? मतलब औजार है इसके लिए कुछ? ना मतलब तरीका से अपना करते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कोई मशीन ना, तरीका से हम करेंगे, अपना दिमाग से करके डालेंगे। क्योंकि ऐसा है ना, भाई पता जाने को हमको दिक्कत होता है, आपसे बता रहे हैं। गोल पूरी लाइन में यही चीज है देखने, क्योंकि अगर ये पाइप मान लो 5 जगह बेंड हो गया, तो 5 जगह में कितना प्रेशर टूटा, और पूरी लाइन में कितना प्रेशर टूट गया। हमारी हल्का ठीक तो ये बहुत मान्य रखते हैं। कहीं बेंड दीजिएगा, पाइप थोड़ा ना पिचकना चाहिए, गोल बार ये बेंड। एक चीज और हमें यहाँ पे दिखी, यानी अभी जो ये मोटी वाली लाइन बिछी है और जो पुरानी वाली लाइन है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे पूरे गाँव को पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो ये है जी, ये लाइन है हमारी 1.25 इंची की। तो इस लाइन को देखने के बाद और जो अभी लाइन बिछ रही है इसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि पानी मिलने की, नल की मोटाई के हिसाब से पानी मिलने की संभावना है, बशर्ते जैसे प्रधान जी ने कहा कि हमको पंपिंग जो है ठीक ठाक मिले आगे से, ये शर्त होनी चाहिए। तो देख सकते हैं खुद ब खुद अंतर पुरानी लाइन और नई लाइन में बहुत ज़्यादा अंतर है, और यहीं पर है, दोनों लाइनें मिल रही हैं। ये सर ना, ये मिस्त्री साहब, ये देखिए, ये पुरानी लाइन है और इसी के एवज में हमारी 2 बढ़िया लाइनें जा रही है, तो पानी में अंतर आने वाला है एकदम भाई साहब, कोई दिक्कत ये 32 की गई ना। हाँ, तो चलो फिर चलते चलते ये रास्ता भी दिख गया है, और प्रधान जी ने अभी ये रास्ते बनाया है। रास्ते को देख के तो लग रहा है साहब की गजब का बना है ना प्रधान जी? कितना लंबा है रास्ता? ये करीब है यहाँ पर तक, ये 55 मीटर है। हाँ, और सेकंड पार्ट में इसका काम नीचे आपका, क्योंकि हाँ वहाँ पे होना है थोड़ा सा। यहाँ पे ये इनका है, ये घर में नहीं रहते, तो ये चाह रहे थे कि इनका यहीं पे घर के यहीं पीछे बन जाए ताकि सिंटैक्स में चढ़ जाए। बन जाएगी, ठीक है, ये अगर लाइन वहीं उस पे दे सकते हैं, जैसे इनके छत में दे सकते हैं। तो चलिए अभी शाम को अभी दादी जी लोग मिले हैं मुझे, दादी जी आ रही हैं वॉक करके। इस असोच के महीने में दादी जी घूमने का मौका कैसे लगा? आ गई बेटा, अब हमने घूमने तो जमूल चलो ये बेहतर कर रहे हैं, यानी समय के साथ साथ अब ये लोग परिस्थितियों समझ रहे हो, जब घूमेंगे फिरेंगे आराम भी रहेगा और शरीर चलता भी रहेगा। और बाकी काम के होनी दे दी, कुछ नहीं होनी है, घुमाना आ गया, हमारा क्या काम होता? चलो बहुत शानदार। और काम होनी तब बरखा नहीं करने। हाँ ये बात सही समझ में आ रही। बरखा होगी, चलो ठीक है दादी, बेहतर जैसे भी होने पर बरखा नहीं कराने। चल दे, अब सब काम हो जाला, बहुत घाम होने चकाचक, फिर असोच करने पे ना अब नीचे। चल ठीक है, बाय बाय।